सुर्खियों में इन दिनों ज्ञानवापी मस्जिद विवाद है। सबको उम्मीद है कि बाबा विश्वनाथ भी अयोध्या की तरह न केवल मुक्त होंगे बल्कि ये जो कलंक है ये माथे से, हिंदू के माथे से मिट भी जाएगा। बात 1991 का है। लगभग आज से 30 साल पहले तीन ऐसे बुजुर्ग थे, तीन ऐसे शख्स थे, तीन ऐसे बनारसी थे जिन्होंने इस दर्द को देखा, बर्दाश्त नहीं हुआ और कोर्ट की शरण में गए। ये अलग बात है कि उनमें से दो अब इस दुनिया को विदा कह चुके हैं, लेकिन एकमात्र हरिहर पांडे जी हैं जो अभी भी इस पूरे मामले पे वादी की तरह हैं और पूरी उम्मीद इन्हें है कि इस केस पे हम जीत निर्णय करेंगे, जीत का सेहरा भी बांधेंगे। हमारे साथ हरिहर पांडे जी हैं। आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि 30 साल पहले का दिन और आज का दिन, जब कोर्ट ने एक बार कह दिया है कि पुरातत्व विभाग न केवल इसकी जांच कराएगा बल्कि उन सच्चाइयों का पता कराएगा जिसे लोगों को, हर कोई को जानने का अधिकार है। क्या कहेंगे आप? आज वो आप 1991 की आज आपको बताऊं, 1991 में मुकदमा दाखिल करने के पहले मैं 24 घंटा पागलों की तरह ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का चक्रमण करता रहा और हर तरह से सबूत जुटाने की कोशिश किया। 1991 में बाबू दान बहादुर सिंह और संगठा प्रसाद तिवारी ने मिल करके मुकदमे को बनाया और मुकदमे को दाखिल कराया। हम तीन लोग वादी थे, पंडित सोमनाथ व्यास, पंडित रामरंग शर्मा और मैं हरिहर पांडे। कालांतर में मुकदमा चलते चलते चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हाई कोर्ट से एक इंजंक्शन सूट दाखिल किए जिस पर इनको स्टे मिल गया और स्टे काफ़ी दिनों तक चलता रहा। बेचैनी सी अंदर थी कि कितने जल्दी यह स्टे ख़त्म हो। एक दिन सन 18 में मैंने अपने मित्र वकील हैं, हमारे जो वाद मित्र मैं बनाया हूँ अपने मुकदमे में, श्री विजय शंकर रस्तोगी जी, उनसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी रूलिंग आई है कि किसी भी न्यायालय से अगर इंजंक्शन है तो उसकी वैधता मात्र 6 महीना होती है। तो अब 6 महीना बीत गया होगा, ज़रा पता करिए, मुकदमे को स्टार्ट करिए। दूसरे दिन उन्होंने कहा हाँ आप सही कह रहे थे जी। 1991 से 1918 एक लंबा पीरियड बीता। हाँ, चूंकि स्टे के नाते स्टे के नाम मामले में रुका हुआ था। तो इस दौर में आप किस तरह अपने आप को महसूस करते थे, ये बताते चले। हम अपने आप को स्पष्ट बताऊं, ये बाबा जानते हैं कि मैं एक दिन अपने आप संकल्प लिया कि जब तक मस्जिद नहीं टूटेगा, मंदिर नहीं बनेगा, मैं अन्न त्याग कर दूंगा। परिवार के लोग, मेरे मित्र लोग इस बात को समझाए, कहें हताश नहीं होना चाहिए, आएगा समय। इस बीच में हम स्वामी जितेंद्रानंद के पास भी गए थे तो उन्होंने कहा इतने जल्दी हिम्मत हार जाओगे। उन्होंने मुझे समझाया, कहा हिम्मत मत हारो, तुम्हारी विजय होगी। जिस दिन मुकदमा स्टार्ट हुआ उस दिन मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई जैसे लगा कि मैं अभी तो 18 साल का नौजवान हूँ। और हम बाबा से ही कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ लूट लो, सब कुछ दिए हो, तुम्हारा दिया हुआ है, तुम सब कुछ ले लो, ये मस्जिद गिरवा दो, मंदिर का निर्माण करवा दो, मेरा संकल्प, मेरे जीवन का संकल्प पूरा हो जाएगा। अब वही स्थिति चल रही है। हमको लगता है कि बाबा का तीसरा नेत्र खुल रहा है। न्यायालय द्वारा मुकदमा हमारा खड़ा हो चुका है। ये लोग लटकाओ भटकाओ हटकाओ का काम करते रहते हैं। ये नहीं चाहेंगे कि मुकदमे का फैसला हो, लेकिन मुकदमे का फैसला होगा। मुस्लिम की बात आती है, हालांकि प्रमाण तो कई जगह है, तमाम वेद से लेकर तमाम धर्म ग्रंथों में है। मुस्लिम ये कहते हैं कि यहाँ पे मस्जिद था, मंदिर नाम की चीज़ें नहीं है। ये भी सुनने में आता है कि वहाँ पे 100 फीट लंबी और 100 फीट आगे का एक शिवलिंग है। हाँ, ये बात, उसके विषय में आप बताइए। हाँ, उसके विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो स्वयंभू लिंग है, वह मानव द्वारा निर्मित लिंग नहीं है, वह अस्फुट है और वो लिंग है और हमारे मंदिर में है, जिसको मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थर से ढक दिया है, बड़े बड़े पत्थरों को चमका। पुरातत्व विभाग से लोग क्यों डर रहे हैं? जिस दिन पुरातत्व विभाग वाले आएंगे, जांच करेंगे, वो पत्थर हटेगा, वो शिवलिंग मिलेगा।
आज भी वह शिवलिंग विद्यमान है, शिवलिंग कहीं गया नहीं है और हमारा शिवलिंग एज इट इज है। मज़े की बात यह है कि जो ज्ञानकूप है वह ज्ञानकूप मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, वह मेरे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से खोद करके बनाया है। उस कूप का जल इतना निर्मल है कि नीचे मछलियां तैरती हैं दिखाई देता है। मैंने आपसे कहा एक बात कि 90 मुकदमा दाखिल करने के पहले मैं बड़ा तलाश किया, बड़ा खोज किया ज्ञानवापी के बारे में, और मैं उस कूप के अंदर तक भी जाकर देखा। जब 1991 में आपने मुकदमे को स्वरूप दिया होगा, वकील के मदद से 2 साथी और आपके भी थे, तो क्या लगता था तो समाज में क्या भावना थी? जैसे मुस्लिम भी आपके मित्र रहा के होंगे, तो उन लोगों के ओर से क्या किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही थी? अनेकों मुस्लिम मित्रों के मुंह से निकला कि बात तो सही है कि मंदिर था, और लेकिन चूंकि इतना संगठित कौम है वह कि वो खुल करके पब्लिकली नहीं कर सकते कि मंदिर था। लेकिन जब हमारी उनसे बात होती थी, गुफ्तगू होती थी, तो ये कहते थे तो दुनिया जानती है कि मंदिर था, औरंगजेब ने तोड़वाया। वह ज्ञानवापी है। भगवान शिव अपने हाथ से स्वयंभू लिंग का जलाभिषेक किए थे। उस वक्त पानी नहीं था, मानव जीवन की श्रृंखलाएं नहीं थीं, मानव जीवन अव्यवस्थित था, पशु की तरह मनुष्य का जीवन चल रहा था। धरती पर पानी नहीं था, मनुष्य जानता ही नहीं था कि धरती के नीचे भी पानी है। ये भगवान शिव ने उस कूप के माध्यम से दिखाया कि नहीं, आपको जल मिलेगा। उस जल से उस स्थान की महत्ता इतनी बड़ी है। ये थे हरिहर पांडे जी, और वादी हैं इस पूरे प्रकरण में, मात्र एक वादी हैं। साफ सा मतलब है, धमकी इनके लिए मायने नहीं रखते, धमकी ये मजाक की तरह लेते हैं। स्वाभाविक सी बातें हैं कि जहाँ शिव प्रेम हो, जहाँ शिव की चर्चा हो और जहाँ शिव से दिल लग गया हो, निर्णय या फिर लड़ाई कुछ भी नहीं रह जाती। ये अलग बात है कि न्यायालय अभी अपने ढंग से चलेगी, तमाम जिरह तारीखें और बातें होंगी, लेकिन ये तय है हरिहर पांडे जी के दिमाग और दिल में कि निश्चित तौर पे जीत हमारी होगी, क्योंकि हम वहाँ पे स्वयंभू भगवान रहा करते थे, जो खुद प्रकट हुए थे। उस समय प्रकट हुए थे जब धरती पे पानी नहीं हुआ करता था, उस समय प्रकट हुए थे जब मानव की श्रृंखला नहीं हुआ करती थी। निश्चित तौर पे ऐसे बाबा विश्वनाथ की तीसरी नेत्र खुली है, और जो होगा वो अच्छा होगा। अभिषेक के साथ संतोष हो जाए। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे